27 मई 2023 को ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ईरानी और अफगानी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में एक तालिबान और 2 ईरानी फौजी मारे गए। इस लड़ाई के बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशंस काफी टेंस हो गए। ये इंसिडेंट असल में एक कड़ी थी उस टेंशन की जो बहुत सालों से ईरान और अफगानिस्तान के बीच लगातार बढ़ रही है, और इस टेंशन की सबसे बड़ी वजह है पानी। इस वाक़ये से कुछ दिन पहले ही ईरान ने तालिबान गवर्नमेंट पर यह इल्जाम लगाया था कि वो हेलमंद रिवर पर डैम बनाकर 1973 की हेलमंद वाटर ट्रीटी की वायलेशन कर रहे हैं, और जवाब में तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि ईरानी गवर्नमेंट को अपनी ये रिक्वेस्ट सॉफ्ट टोन में हमारे सामने रखनी चाहिए। ईरान और अफगानिस्तान के बीच पानी का मसला करीबन 150 साल पुराना है, और इस डिस्प्यूट की सबसे बड़ी वजह है हेलमंद रिवर। हेलमंद अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। अफगानिस्तान की 40% वाटर सप्लाई हेलमंद रिवर से आती है, जो हिंदू कश की कोहे बाबा माउंटेन रेंज से शुरू होता है और पूरे अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए फिर ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हमून लेक में जाकर गिरता है। इस सारे एरिया को सिस्तान कहते हैं, और ये हजारों साल से मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस और कल्चर्स का हब रहा है। खास तौर पर पारसी रिलीजन में हमून रिवर की बहुत इंपॉर्टेंस है, मगर पिछले 40 सालों से ये सारा एरिया बारिश न होने की वजह से बहुत ज्यादा सूखे का शिकार है। और सिर्फ यही एरिया नहीं, बल्कि पूरे ईरान में इस वक्त पानी की शदीद कमी है। ईरान के मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक 97% कंट्री ड्राउट का शिकार है, और ऐसे में 2021 में अफगानिस्तान ने इधर हेलमंद रिवर के ऊपर बिजली पैदा करने के लिए एक डैम बनाया, जिसने इस सारे इशू को मजीद सीरियस बना दिया है। अब यहाँ पर एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या सिर्फ पानी की वजह से इन दो कंट्रीज में कोई वॉर भी हो सकती है? और इसका शॉर्ट आंसर है यस, बिकॉज 1990s में ऐसा ही कुछ होने वाला था, जब तालिबान गवर्नमेंट ने कजाकी डैम पर ईरान की वाटर सप्लाई बंद कर दी, और इन दोनों कंट्रीज में बहुत जबरदस्त टेंशन शुरू हो गई। और ये तनाव इतना बढ़ा कि 1998 में तालिबान ने मज़ार-ए शरीफ में ईरानियन कॉन्सुलेट पर रेड की, और इस रेड में 8 ईरानी डिप्लोमेट्स मारे गए, जिसके बाद ईरान अपने 70,000 फौजी इधर अफगान ईरान बॉर्डर पर ले आया, और बस वॉर शुरू होने ही वाली थी कि यूनाइटेड नेशंस ने बीच में आकर इस सारे मामले को ठंडा किया। लेकिन बात सिर्फ पानी की भी नहीं है। ईरान और अफगानिस्तान में हजारों साल की हिस्ट्री है, और इसको जाने बगैर आप कभी भी ईरान और अफगानिस्तान के रिलेशंस को नहीं समझ सकते। आज से कई 100 साल पहले अफगानिस्तान पर्शियन एम्पायर का ही हिस्सा था, बल्कि आज के अफगानिस्तान के कई एरियाज उस जमाने में पर्शियन एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से समझे जाते थे। इवन मशहूर पर्शियन शायर फिरदौसी ने अपने शाहनामे में अफगानिस्तान को ग्रेटर पर्शिया का हिस्सा दिखाया है। 14th सेंचुरी में सफवी बादशाह शाह इस्माइल अव्वल ने अफगानिस्तान के बहुत से एरियाज को फतह करके पर्शियन एम्पायर में शामिल कर लिया। अब सफवी शिया मुस्लिम्स थे, जबकि अफगानिस्तान के ईस्टर्न एरियाज में सुन्नी मेजॉरिटी रहती थी। सफवी रूलर्स ने इन सुन्नी मुस्लिम्स को शियाइज्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में सफवियों और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच झगड़े शुरू हो गए, और बात प्रॉपर वॉर्स तक जा पहुंची। इन जंगों के नतीजे में सफवी एम्पायर डिक्लाइन करती गई, और फिर फाइनली एक पश्तून ट्राइबल चीफ मीर वैस होतक ने सफवियों को लगातार वॉर्स में शिकस्त दी, और सदर्न और ईस्टर्न अफगानिस्तान को पर्शियन एम्पायर के कंट्रोल से आजाद करवा लिया। लेकिन इतने 100 साल पर्शियन कंट्रोल में रहने की वजह से अफगानिस्तान में पर्शियन कल्चर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था, और इसी का नतीजा है कि आज अफगानिस्तान की 40 to 50% पॉपुलेशन दरी जबान बोलती है। दरी उसी पर्शियन लैंग्वेज का एक वर्जन है जो ईरान में बोली जाती है। इसी तरह अफगानिस्तान में बहुत से लोग ईरानी फेस्टिवल नौरोज भी मनाते हैं। अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान ऑफिशियल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ 1935 में, जब अफगानिस्तान में किंग जाहिर शाह और ईरान में रजा शाह पहलवी की हुकूमत थी। इसके बाद ये रिलेशंस डिफरेंट टाइम्स में उतार चढ़ाव का शिकार रहे। जैसे 1978 में सौर रेवोल्यूशन के बाद ईरान अफगानिस्तान रिलेशंस बहुत टेंस हो गए, जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान ने उस वक्त के अफगान प्रेसिडेंट मोहम्मद दाऊद खान के खिलाफ एक कू करके उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फिर 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ने के लिए 1 लाख फौजी भेजे, तो ईरान के कई शिया ग्रुप्स
उन फौजियों के साथ मिलकर अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ लड़े। इसी तरह बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट्स के ख्याल में तालिबान की गवर्नमेंट उलटने में भी ईरान का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ईरान तालिबान से लड़ने वाले नॉर्दर्न अलायंस ग्रुप को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था। और इसकी वजह ये थी कि नॉर्दर्न अलायंस में ज्यादातर हजारा और किजिलबाश थे जो कि शिया मुस्लिम्स हैं। नो डाउट नॉर्दर्न अलायंस में उज़्बेक और ताजिक भी थे जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, लेकिन तालिबान के खिलाफ इस लड़ाई में वो ईरान के साथ एक पेज पर थे। तो ईरान हमेशा से अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहा है, क्योंकि वो तालिबान की सुन्नी आइडियोलॉजी को ईरानी खोमेनी आइडियोलॉजी के लिए बहुत बड़ा खतरा समझता है। इसीलिए जब से अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है, तब से इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस ग्रे एरिया में है। कभी बॉर्डर पर कोई फायरिंग हो जाती है, कभी पानी के मसले पर टेंशन क्रिएट हो जाती है, और कभी ईरानी गवर्नमेंट अफगानियों के लिए अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत सख्त कर देती है। कुछ साल पहले ही ईरान ने ये पॉलिसी अनाउंस की थी कि अगर ईरान में कोई अफगानी विदाउट पेपर्स पकड़ा गया तो उसे 25 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। इसी तरह 2021 में हरीरुद रिवर के जरिए ईरान आने वाले 50 अफगानियों को ईरानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने वापस जाने पर मजबूर किया, जिससे 23 अफगानी उसी दरिया में डूबकर मर गए। और इस वाक़े पर अफगानिस्तान में काफी प्रोटेस्ट्स भी हुए। अब दूसरी तरफ तालिबान के भी बैक ऑफ द माइंड ये चीज है कि इतने सालों से इस लड़ाई में ईरान हमारे मुखालिफ ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा है, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अफगानिस्तान 2021 में इस हेलमंद रिवर के ऊपर एक डैम बनाता है, जिससे पहले ही खुश्क होती हुई हमोन लेक और ज्यादा खतरे में पड़ जाती है। और फिर ऊपर से उस वक्त के अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी इस डैम को इनॉग्रेट करते हुए कहते हैं कि अब से अफगानिस्तान किसी को फ्री पानी नहीं देगा, और अगर ईरान को पानी चाहिए तो वो अफगानिस्तान को तेल दे। इस स्टेटमेंट के बाद ईरान बहुत एग्रेसिव हो गया और उसने अफगानिस्तान गवर्नमेंट को फोर्स करना शुरू किया कि वो 1973 की वाटर ट्रीटी को इन्फोर्स करवाए। बेसिकली इस ट्रीटी पर काम शुरू हुआ था 1950s में, जब अफगानिस्तान ने हेलमंद रिवर पर 2 डैम्स बनाए। फिर अगले 20 साल तक ईरान और अफगानिस्तान में नेगोशिएशंस चलती रही, और फाइनली 1973 में ईरानी और अफगानी प्राइम मिनिस्टर्स ने एक ट्रीटी साइन की, जिसके मुताबिक ईरान को हेलमंद रिवर से हर साल 820 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी मिला करेगा। अब अनफॉर्चुनेटली ये ट्रीटी मटेरियलाइज नहीं हो सकी, बिकॉज अफगानिस्तान में सौर और ईरान में शिया रेवोल्यूशन आ गई और सब कुछ धरा रह गया। अगर हम इस ट्रीटी को देखें तो इसके आर्टिकल 5 में ये जरूर लिखा है कि ईरान का हेलमंद रिवर से आने वाले पानी पर हक है, मगर उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि अफगानिस्तान उस पर कोई डैम या कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट नहीं बना सकता। अगर अफगानिस्तान ईरान को उसके साथ तय की गई पानी की क्वांटिटी दे देता है तो फिर वो हेलमंद रिवर के ऊपर जो चाहे बना सकता है। और यही पॉइंट ऑफ व्यू आजकल तालिबान ईरानी ऑफिशियल्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तालिबान गवर्नमेंट के आने के बाद अफगानिस्तान और ईरान के ट्रेड पर भी असर पड़ा है, बिकॉज अफगानिस्तान में पैदा होने वाली कई चीजें ईरान के थ्रू ही यूरोपियन कंट्रीज जाती हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हेरोइन। पूरी दुनिया की 90% हेरोइन अफगानिस्तान में काश्त होती है, और ये सब ईरान के रास्ते यूरोपियन कंट्रीज में स्मगल होती है। बट तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद हेरोइन की कल्टीवेशन पर बड़ा सख्त क्रैकडाउन किया गया है, और 2022 के डेटा के मुताबिक तालिबान हुकूमत में ओपियम प्रोडक्शन 80% तक गिर चुकी है, एंड हेलमंद प्रोविंस में रहने वाले 99% किसान अब ओपियम के बजाय गेहूं और गंदम उगा रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त एक पॉलिटिकल टर्मोइल में है, रशिया यूक्रेन से लेकर चाइना ताइवान और फिर इसराइल पैलेस्टाइन इशू। हम इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं कि एक और युद्ध बर्दाश्त कर सकें। हमने रिसेंटली इसराइल पैलेस्टाइन इशू पर एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसके बाद आपको इस सारे इशू की रूट कॉज समझ आ जाएगी। आप ये वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हैं। उम्मीद तो यही है कि ईरान और अफगानिस्तान अच्छे पड़ोसियों की तरह इस मसले को बातचीत से हल करने की कोशिश करेंगे। बरसों की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान फाइनली अमन और तरक्की की तरफ जा रहा है, और ऐसे में कोई भी छोटी सी चिंगारी इस सारे प्रोसेस को बर्बाद कर सकती है। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।